नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। आइए एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव की दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एनडीए ने शुक्रवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया। सुबह 10 बजे शुरू हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान, हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी और रालोमो के नेता उपेंद्र कुशवाहा समेत गठबंधन के सभी प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। एनडीए नेताओं ने मंच साझा करते हुए संकल्प पत्र जारी किया, लेकिन किसी ने भी मीडिया को संबोधित नहीं किया। सभी नेता कुछ ही मिनट में स्थल से रवाना हो गए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए के चुनावी वादों का ब्यौरा दिया। अब देखना होगा कि बिना बोले किया गया ये वादा जनता के दिल में जगह बनाएगा या सवालों की गूंज और तेज होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में मगध प्रमंडल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर को औरंगाबाद में चुनावी रैली करेंगे। ये सभा देव मोड़ मैदान में होगी, जिसमें मगध क्षेत्र के 5 जिलों औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा की 26 विधानसभा सीटों को लक्ष्य बनाया गया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि मोदी का ये मगध मिशन चुनावी हवा किस दिशा में मोड़ेगा। एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जारी अपने संकल्प पत्र एनडीए मैनिफेस्टो में किसानों को सशक्त बनाने पर खास जोर दिया है। घोषणा पत्र में खेती को लाभकारी और आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने से लेकर फसलों के सही दाम की गारंटी तक एनडीए ने कृषि को बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में सशक्त करने का संकल्प लिया है। इसमें किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी जैसे कई कदम शामिल है। वादों की ये लकीर जमीन तक पहुंचती है या चुनावी पन्नों में सिमट कर रह जाती है, ये फैसला मतपेटी करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज हो गया है। ऐसे में छपरा विधानसभा सीट से महागठबंधन के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव एक बार फिर एनडीए पर हमलावर दिखे। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान खेसारी ने कहा, हम 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख रोजगार देंगे और इसका वादा करते हैं। कम से कम हम रोजगार की बात तो करते हैं, लेकिन एनडीए ने तो रोजगार की बात तक करना छोड़ दिया है। अब सवाल यह है कि जनता वादों की प्रतिस्पर्धा में किसे ज्यादा भरोसेमंद मानती है, खेसारी या फिर एनडीए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम दौर में है। चुनाव के प्रत्याशी तय हो चुके हैं और उनके पक्ष में चुनावी जनसभाओं का आयोजन भी हो रहा है। ऐसे में प्रत्याशियों की सुरक्षा भी अहम विषय है और इसका विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस मुख्यालय से डीआईजी सुरक्षा ने प्रत्याशियों की सुरक्षा को लेकर भागलपुर समेत सभी जिलों के एसएसपी, एसपी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में साफ कहा गया है कि प्रत्याशियों के साथ उनके पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहेंगे। विशेष रूप से अगर प्रत्याशी रात के वक्त भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उस दौरान उनके साथ पीएसओ का रहना जरूरी होगा। ये सुरक्षा कवच कितना कारगर साबित होगा, इसका इम्तिहान चुनावी मैदान में ही होगा। जेडीयू के प्रत्याशी और बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। गुरुवार को मोकामा के टाल इलाके में हुई गोलीबारी और हत्या की घटना में अनंत सिंह को नामजद आरोपी बताया गया है। ये मामला जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या से जुड़ा है, जिसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। चुनावी दंगल में ये आरोप क्या असर डालेंगे, ये वोट तय करेंगे कि जनता किस कथा पर भरोसा करती है। वहीं गोपालगंज में लगातार बारिश के कारण विधानसभा चुनाव का प्रचार अब धीमा हो गया है। प्रत्याशियों को जनसभाएं रद्द करनी पड़ी, लेकिन वो छाते और पॉलिथीन ओढ़कर गांव में मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की संभावनाएं जताई हैं। बारिश के बावजूद प्रत्याशियों का उत्साह बरकरार है। बारिश भले ही राह की रोक रही हो, लेकिन चुनावी जज्बा साबित कर रहा है कि लड़ाई आसान नहीं है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सहनी ने दावा किया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में लटकते पटकते हालात में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मुकेश सहनी का सहयोग अहम था। देश और बिहार की जनता अब मान चुकी है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार अब कुछ ना रहे। इस बार पूर्ण बदलाव होगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम 150 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएंगे।
सहनी की ये चुनौती अब वोटों की लड़ाई में कितनी भारी पड़ती है, ये जनता तय करेगी। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा नचनिया कहने के मामले पर सियासत गर्मा गई है। अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस मामले को लेकर भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी दूसरे को तो नचनिया बोलेंगे ही, क्योंकि उनके पास है ही कौन। भाजपा में मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह, हेमा मालिनी, कंगना रनौत सभी नचनिया ही तो हैं। एनडीए वाले इन लोगों को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन तब इन्हें शर्म नहीं आती है। भाजपा वालों ने नचनिया शब्द पर विरोध क्यों नहीं किया, उन्हें शर्म नहीं आती है। आरोप प्रत्यारोप की जंग अब किसके पक्ष में माहौल बनाएगी, जनता की भावना ही अंतिम फैसला देगी। साथ ही आपको बताते चलें कि खेसारी लाल यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ वाले अपने वायरल वीडियो को लेकर अपनी सफाई देते हुए कह रहे हैं कि वो आज भी पीएम मोदी की इज्जत करते हैं, लेकिन बिहार के विकास को लेकर उनकी गंभीर आपत्तियां हैं। खेसारी ने कहा कि मैं आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रशंसक हूं, उन्होंने कभी बुरा नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि उनका विजन बिहार तक क्यों नहीं पहुंचा। केंद्र में 15 साल और बिहार में 20 साल से सरकार में है, फिर भी यहाँ के लोगों को न तो रोजगार मिला, न बेहतर विश्वविद्यालय, न अच्छा अस्पताल। अब देखना दिलचस्प होगा कि भावनाओं और विकास के बीच जनता की नजर किस पर टिकती है, इज्जत या फिर हिसाब किताब। तो ये थी बिहार चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।